कैसे हो दोस्तों। माय रियल टॉक शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका की हो रही है बहुत ज़्यादा तबाही। आज दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, F-35 दोस्तों वो दोबारा हिट हो गया है और इस बार वो ईरान में हिट हुआ दोस्तों। और वहाँ की टेली जो जो न्यूज़ एजेंसी है, जो टीवी पर न्यूज़ देती है, सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये एडमिट किया है कि जो F-35 है वो एडमिट हुआ है। उसके पुर्जे भी दिखाए हैं वीडियो पर और उन्होंने कहा है कि हाँ, पायलट भी हमारे पास है। और दूसरा मसला जो हुआ है दोस्तों, जो F-35 हिट हुआ है उसको ढूंढने के लिए जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट आए थे, उनमें से एक एयरक्राफ्ट दोबारा हिट हुआ दोस्तों, वो भी ईरान में हिट हुआ है। तो दोस्तों इनके पायलट पकड़े गए, इनके F-35 हिट हो गए, इनके थर्ड मिसाइल सिस्टम सब हिट हो रहे हैं। तो अब बचा क्या है दोस्तों इस जंग में? इस जंग में अमेरिका की बहुत ज़्यादा तबाही है दोस्तों। अब जाहिर सी बात है, जो उनके जनरल हैं ईरान के, उन्होंने पहले ही कहा था कि खर्ग आइलैंड पर जो भी अमेरिकी उतरे, आपने उसे पकड़ना नहीं है, आपने सीधा उसे मौत के घाट उतार देना, उसे मार देना है। क्योंकि फिर ये ट्रम्प तो पागल है, एक बार पकड़ गए तो वो कहेगा कि छोड़ो, नहीं तो मैं तुम पर परमाणु हमला करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो तुमने पकड़ना ही नहीं है, सीधा उसे मौत के घाट उतार देना है। अब F-35 का जो इनका पायलट पकड़ा गया है दोस्तों, अब ईरानी उससे लेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन। अब जाहिर सी बात है, वो भी तोते की तरह उगलेगा, वो बताएगा कि कौन से बेस से उड़ा था वो और कहाँ से ये अब जो ये गल्फ़ कंट्री कहते हैं ना कि हमारे यहाँ से तो नहीं उड़ के गए एयरक्राफ्ट और तुम पर हिट करे, ईरान पर, हमारे यहाँ से नहीं उड़े। तो वो बताएगा कि मैं कहाँ से फ्लाई किया था, कहाँ से उड़ा था, कौन सी बेस से मैंने उड़ान भरी थी। और जब वो उसका वीडियो बनाकर गल्फ़ कंट्रीज़ को देंगे, शायद ये मंजर आम पर ना आए, सीक्रेट हो, अंदर ही अंदर वीडियो दी जाए, लेकिन अगर उन्होंने वो देंगे तो ज़रूर कि आपकी एयर आपकी बेस से उड़े थे, इसलिए हम आप पर अटैक कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जंग जैसी थी वैसी नहीं रहेगी, गल्फ़ कंट्रीज़ की भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी इसमें। और अब सब कुछ सामने आने वाला दोस्तों। ईरान इस जंग में कहीं से कहीं तक भी हारता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो सब जगह ये अमेरिका ही हारता हुआ नज़र आ रहा है और इसके डिफेंस सिस्टम हर जगह नाकाम हो रहे हैं दोस्तों इसराइल से। अब जो नई मिसाइलों का स्टॉक 2025 के बाद बनाया है ईरान ने, वो जो हमारा सीधा हिट हुआ दोस्तों इसराइल में जाके। दोस्तों अब ये जंग बहुत ख़तरनाक होने जा रही है। ये जंग अब अमेरिका इसमें जीतना कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं है, अमेरिका का जीतना। दोस्तों रूस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन, वो सामने आए, उन्होंने कहा मैं आपकी सुलह करा देता हूँ। अब 35 दिन के बाद वो आए हैं सामने, उन्होंने कहा गल्फ़ कंट्रीज़ की मैं बात करा देता हूँ ईरान से, मैं आपकी सुलह कर देता हूँ। तो जाहिर सी बात है, अब वो इसमें पार्ट बनने वाले हैं इस जंग का और वो इनकी सुलह करा देंगे। और वो चाह रहे हैं कि अब हम अपॉर्चुनिटी उठाएं। अब अमेरिका यहाँ से निकलेगा इसमें से और वो अपॉर्चुनिटी उठाएगा रूस और चाइना। दोस्तों अभी एक बात और बताना चाहता हूँ, जो इज़राइल में एक कानून बना है अभी कि जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उन्हें फांसी देने का कानून अभी उन्होंने पास करा है। तो ये दोस्तों एक बड़ा घटिया, एक भोंडा इनका प्रोपेगेंडा है कि फ़लस्तीन के जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं या ये वैसे भी उठा के ले जाते हैं तो उन्हें कैदी के तौर पर रखते हैं, तो उन्हें अब इन्होंने कराया कि हम उन्हें फांसी दे देंगे। तो दोस्तों एक आम आदमी को, एक आम शख्स को, कोई भी किसी को भी कि ये बता देना है कि ये मुजरिम है, ये आतंकवादी है, इसको फांसी दे दो, और ऐसे रूल्स भी पास करना, ये कड़ी निंदा होनी चाहिए इनकी। लेकिन ईरान ने कहा कि अगर तुमने फांसी दी फ़लस्तीनी जो कैदी हैं, तो जो हमने इराक़ में, शाम में यानी सीरिया में, लेबनान में, और जो लेबनान में सैनिक उन्होंने पकड़ रखे हैं, उन सबको वो फांसी दे देंगे। तो दोस्तों जैसा करेंगे वैसा आपको भी फल मिलेगा। ये दोस्तों बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ईरान की, इससे इज़राइल पर दबाव बनाएगा और जो आम लोग हैं उन्हें फांसी देने से वो भी गुरेज करेगा। दोस्तों ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और अमेरिका का तो दोस्तों इस जंग में सत्यानाश हो ही रहा है। उसने अपने
जो 18 मिलिट्री ऑफिसर हैं जो बड़े रैंक पर हैं, उन सबको उसने फारिग कर दिया है कि तुम अपने घर जाओ, क्योंकि वो जंग में नाकाम हो रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर इनकी जंग में शिकस्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं आप और हम एक साथ। धन्यवाद दोस्तों।